हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो आपको असाइनमेंट मिला है आज, उसका डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ एल नॉट। एक हमारा मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा के है और नेचुरल लेंथ हमारा कितना है एल नॉट। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, अदर एंड जो है वो कनेक्टेड है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। अदर एंड मैंने मान लिया इसका मास एम है, ये कनेक्टेड है। अब क्या कह रहा है ये कि एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, ये सारा सिस्टम फ्रिक्शनलेस टेबल पे है। और इफ़ ऑब्जेक्ट इज मेड टू रोटेट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करना शुरू किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना शुरू किया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेगा तो एक्चुअली वो क्या करना शुरू किया, सर्कुलर मोशन। ओमेगा वेलोसिटी से क्या करना शुरू किया, सर्कुलर मोशन। तो कह रहा है कि बताओ कि इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा। तो इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग मैंने मान लिया एक्स। लेट इलोंगेशन कितना मैंने मान लिया, एक्स ही मान लो, एक्स। तो कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर हमारा क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स। और के एक्स ही हमारा क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट प्लस एक्स। क्यों ऐसा किए, क्योंकि एक्स लेंथ जो हमारा है वो इंक्रीमेंट हुआ है एल नोट में। अब डिस्टेंस एक्चुअल कितना हो जाएगा, ये एल नोट प्लस एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अब रेडियस कितना हो गया सर्कुलर पाथ का, रेडियस हमारा हो गया एल नोट प्लस एक्स, क्योंकि एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, इलोंगेशन। अब इसी को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेम क्वेश्चन एक और प्रीवियस ईयर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब उस फ्रेम में गया ही नहीं, मैं इस ब्लॉक वाले फ्रेम में गया ही नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व करोगे, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फ्रेम में चले जाओगे ब्लॉक वाले में, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर हम लोग मानेंगे। तो हम उस फ्रेम में गए ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात ही नहीं किया मैंने। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट। तो एक्स, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ माइनस ना हो जाएगा, गलती देख रहे हैं कितना मिस्टेक होता है, माइनस। तो एक्स कॉमन लो, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट। इसलिए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। तो कितना सिंपल है, 2-3 लाइन में आंसर बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर का है ये, वो भी 2020-21 का, ये शायद का है ये 21 या 22 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन है शायद ये। तो देख लो आप कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी 22 का, जून 22 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों कि अ मास ऑफ 10 kg, अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर फ्रॉम अ रूफ। अब देखो एक मास जो है वो 10 kg जो है वो एक रोप के द्वारा, रस्सी के द्वारा एक छत से लटकाया हुआ है। और इस रस्सी का जो लेंथ है 5 मीटर है। और इसका जो मास है, ये जो लटका हुआ नीचे जो मास है हमारा, एक इस तरीके से मास मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मास है 10 kg। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड एट मिडिल पॉइंट ऑफ रोप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बीच में मतलब यहाँ से 2.5 मीटर दूर, 2.5 मीटर दूर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया गया, कितना, 30 न्यूटन। द एंगल मेड बाय अपर हाफ ऑफ रोप विद वर्टिकल इज। अब देखो कहानी क्या है, अब इधर जो फोर्स लगाओगे 30 न्यूटन, अब होगा क्या, तो ये 30 न्यूटन की वजह से स्ट्रिंग चला जाएगा इधर, और मास हमारा हो जाएगा 10 kg इधर, 10 kg इधर। ये एंगल पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा दे रखा है tan इनवर्स x इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इधर कितना फोर्स लग रहा है हमारा 30 न्यूटन, और नीचे क्या लग रहा है हमारा यहाँ पे mg, तो 10g। तो g का वैल्यू हम क्वेश्चन खुद ही कह रहे हैं 10 ले लो, तो 10 × 10 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन बताओ कितना होगा। तो देखो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हमारा कहाँ से पास करेगा, इधर से, यही एफ रिजल्टेंट हो गया। ये जो एफ रिजल्टेंट इसके साथ जो एंगल बनाएगा वही हमारा ये एंगल है। तो ये मुझे बताओ एफ रिजल्टेंट सबसे पहले क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट हमारा क्या होगा अंडर रूट, ये दोनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट कितना होगा ये 30 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को बिना एफ रिजल्टेंट निकाले हुए भी बना सकते हो। कैसे, ये देखो ये वेक्टर मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये वेक्टर डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये किसके पैरेलल है 30 न्यूटन के, ये 30 न्यूटन। तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 30 न्यूटन, और बेस कितना है ये नीचे कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन 100 न्यूटन सॉरी, कितना आ जाएगा ये 3 × 10⁻, ये 10 ऊपर जाएगा तो -1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 × 10⁻⁻1। तो एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रख दिया मैंने 3 रख दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, इस टाइप के क्वेश्चन बिना रिजल्टेंट ही निकाल सकते हो। कैसे सोचोगे, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ये 30 के पैरेलल, तो ये 30 हो गया। ये लाइन जो खुद ही हमारा 100 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 30/100, यहाँ से थीटा इक्वल tan इनवर्स 30/100 मतलब क्या tan इनवर्स 3 × 10⁻⁻1। यहाँ पे जो x का वैल्यू कितना आ गया 3 × 3, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अ हैंगिंग मास m इज कनेक्टेड टू 4 टाइम्स बिगर मास बाय यूजिंग स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट। अच्छा, एज शोन इन फिगर दे रखा है ये देखो ये m है, इधर हमारा 4m है, ठीक। फिर कह रहा है द बिगर मास इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब, और आइस स्लैब जो ही हुआ तो इससे यहाँ पे फ्रिक्शन खत्म, आइस पे चीज़ें फिसलती है तो यहाँ पे फ्रिक्शन खत्म हो गया, चलो ठीक है। आगे क्या है, a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force in situation tension in a string is x/5 mg, then x का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखो कैसे बनाओगे। इसका नीचे क्या लग जाएगा mg, ऊपर क्या लग जाएगा टेंशन। अच्छा साथ ही साथ इसका देखो 4m का, तो नीचे क्या लग जाएगा 4mg, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर है 2mg और इधर हमारा हो जाएगा t। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो। ऐसे भी देखो इधर इस m पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2mg लग रहा है, तो जाएगा ऑब्जेक्ट उधर ही जिधर ज़्यादा फोर्स लगे, तो ये a इधर होगा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले FBD बनाएंगे m का, FBD ऑफ कैपिटल M। तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाने वाला फोर्स टेंशन ज़्यादा होगा किससे mg से, अब वो किसके इक्वल ma, फर्स्ट इक्वेशन। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 4m, तो 4m का देखोगे तो FBD ऑफ 4m देखो, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन और नीचे लग रहा है हमारा 4mg, तो ये तो बराबर होगा क्योंकि ये ऊपर नीचे कोई मोशन है ही नहीं, इसका मोशन है इधर पीछे की ओर। तो पीछे की ओर क्या लग रहा है हमारा 2mg, और आगे क्या लग रहा है -t इक्वल्स टू 4ma, ये सेकेंड इक्वेशन। तो आपको टेंशन पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन निकलेगा तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, टेंशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारा क्या है t - mg इक्वल्स टू ma, और ये हमारा कितना है 2mg - t इक्वल्स टू 4ma, t से t कट गया, 2mg - mg कितना आ जाएगा mg इक्वल्स टू 4ma + ma 5ma। यहाँ से a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा g/5, g का वैल्यू को 10,
दे रखा है क्वेश्चन में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया 10 है, क्या दिक्कत है। 10/5 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड आ गया, स्क्वायर आ गया। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, टी माइनस एम जी इक्वस टू एम ए। तो टी इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। एम कॉमन लो, ए प्लस जी। तो एम ए हमारा कितना है 2 और प्लस जी कितना है 10। तो कितना हमारा आ जाएगा ये 12 m। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि देखो ऑप्शन में जो है ना आपको फिलिंग द बैंक्स करना है। तो x/5 mg है, टेंशन यहाँ पे कितना है हमारा x/5 mg। ये जो एक्सेलरेशन निकाला ना आप काट कूट के, काटना उठना नहीं, ऐसे ही रहने दो, g/5 ही रहने दो, तब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू फर्स्ट में पुट किया, तो फर्स्ट क्या हमारा टी माइनस एम जी इक्वस टू एम ए। तो टी इक्वस टू हमारा क्या होगा एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस जी। एम ए कितना हमारा g/5 प्लस जी। तो एम 5 कितना हो जाएगा 6g/5। तो टेंशन हमारा कितना आ जाएगा 6mg/5। इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, इधर क्वेश्चन में कितना दे रखा है टेंशन, टेंशन दे रखा है ये x/5 इंटू एम जी, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ये कितना आ जाएगा हमारा x/5 इंटू एम जी। तो अब आप क्या करो, मार काट शुरू कर दो। एम जी से एम जी गया, 6, 5 से 5 गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे आप क्या डाल दोगे वैल्यू सीधे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो मास दे रखा है हमारा कितना 2 kg, मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड, कितने स्पीड से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। एंटर्स अ रफ सरफेस रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0.5 मीटर टू x इक्वल टू 1.5 मीटर। तो x इनिशियल मैंने मान लिया 0.5 मीटर, x फाइनल हमारा कितना हो गया 1.5 मीटर। द रिटार्डिंग फोर्स इन द रेंज ऑफ रफ सरफेस इज रिलेटेड टू रिटार्डिंग फोर्स हमारा क्या है -kx, और k का वैल्यू है 12, तो -12x है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस विल बी। तो रफ सरफेस को जस्ट क्रॉस किया तो कितना उसका स्पीड होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा एम ए हमारा क्या हो जाएगा F/m। फोर्स कितना है -12x बाई मास कितना है 2.6। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा -6x। यहाँ ये रिटार्डेशन है, किसका फंक्शन है, रिटार्डेशन है ये किसका फंक्शन है, एक्स का। ए इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों v/dv/dx, एक्स के फंक्शन में। इसीलिए v/dv हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a dx। अब इंटीग्रेशन करो, तो रफ सरफेस पे एंटर करने से पहले, रफ सरफेस पे एंटर करने से पहले इनिशियल स्पीड कितना हमारा 4 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड हो तो हमको चाहिए v। रफ सरफेस पे एंटर किया तो x कितना डिस्टेंस पे है 0.5, और बाहर निकला तो कितना डिस्टेंस पे 1.5। ये जो x हमारा है ना इनिशियल और फाइनल ये डाल दिया, तो 0.5 से 1.5, और a हमारा क्या है -6x और साथ में dx। तो v/dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा v²/2, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट v इक्वल टू -6 बाहर निकाले थे, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट 0.5 अपर लिमिट 1.5। अब मार काट शुरू करो, जो कटना है काट दो, 2 से 2 गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकला v² अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 4 इक्वल टू -6x², 0.5 से 1.5। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, v के जगह पर अपर लिमिट तो v² माइनस v के जगह पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल टू -6, x के जगह पे एक बार 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 0.5 तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -6, 1.5 का स्क्वायर 15×225 2.25 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.25। तो ये कितना आ जाएगा -6 इंटू 2.25 माइनस 0.25 कितना हो गया 2, तो -12।
तो वी स्क्वायर माइनस 16 इक्वस टू -12, तो वी स्क्वायर हमारा क्या होगा -12 प्लस 16 कितना आ जाएगा 12 4 16 प्लस 4, वी हमारा कितना आ जाएगा +2, वी हमारा कितना आ जाएगा वी स्क्वायर हमारा +4 है तो वी हमारा क्या हो जाएगा +2, मतलब क्या √4, वी स्क्वायर इक्वल टू 4 तो वी इक्वल टू √4 कितना आ जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, कहीं पे दिख रहा है शायद 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कितना, इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, कैसे क्वेश्चन को, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है, तो फोर्स यदि एक्स का फंक्शन है तो ऑब्वियसली फोर्स के कारण जनरेटेड जो एक्सेलरेशन होगा F=ma, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो फोर्स के कारण जनरेटेड एक्सेलरेशन भी एक्स का फंक्शन होगा। और जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो A हमारा क्या होता है v/dv/dx। तो इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A dx v/dv। अब आपको पूछा जा रहा है वेलोसिटी कितना होगा जब वो जस्ट क्रॉस करेगा रफ सरफेस को, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल वेलोसिटी, तो v/dv इंटीग्रेशन ऑफ A dx। तो x इनिशियल कहाँ रफ कहाँ से शुरुआत हुआ है 0.5 से, अब कहाँ खत्म हुआ है 1.5 तक, तो लिमिट डाल दिया 0.5 से 1.5 तक। इनिशियल वेलोसिटी रफ सरफेस पर एंटर करने से पहले कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और जब एग्जिट करेगा रफ सरफेस तो वहाँ पे वेलोसिटी मैंने मान लिया v। बाकी सारा खेला तो मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स यहीं पे दम तोड़ डाला। अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों कि अ वायर ऑफ लेंथ l इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। एक वायर है जिसका लेंथ l है, लो ये क्या हुआ एक फिक्स सपोर्ट के साथ हैंग किया गया है। द लेंथ चेंजेज L1 to and L2 when mass is 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its free end, then value of L क्या होगा। तो ये वैल्यू ऑफ L पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो इन सब टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करोगे, तो आप ये हुक्स लॉ का एक्चुअली क्वेश्चन है, यहाँ डाल दिया है, बात अलग है। तो हुक्स लॉ क्या है हमारा कि फोर्स अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो किसी मटेरियल पे जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज इन लेंथ हमारा बढ़ेगा। ये कहाँ से आया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को पैदा करने वाला, स्ट्रेस को पैदा करने वाला कौन फोर्स, और स्ट्रेन मतलब क्या चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा चेंज इन लेंथ। इसीलिए F1/F2, एक बार 1 kg लगाए तो उसके कारण फोर्स F1, दूसरे बार 2 kg लगाए उसके कारण फोर्स कितना हो गया F2। तो F1/F2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा L1/डेल्टा L2। तो F1 फोर्स कितना लग रहा है 1 kg, तो 1 kg मतलब क्या 1g/F2, दूसरा फोर्स कितना लग रहा है 2 kg के कारण, तो 2g इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ L1 क्या होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ L1 हो गया और इनिशियल लेंथ L था, अपॉन 2 kg की वजह से फाइनल लेंथ कितना हो गया L2 और इनिशियल लेंथ कितना था L। तो ये g से g कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे, इसको इससे, तो L2 माइनस L इंटू 1 किसके इक्वल हो जाएगा L1 माइनस L इंटू 2। तो L2 माइनस L इक्वल्स टू 2L1 माइनस 2L। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसको इधर इसको इधर भेजो, 2L1 माइनस 2L माइनस L2 प्लस L हमारा किसके इक्वल हो गए 0 के इक्वल, 0 के इक्वल हो गए, कोई बात नहीं। तो 2L1 माइनस L2, 2 माइनस 2L प्लस L क्या होगा माइनस L, हमारा क्या होगा 0। तो 2L1 माइनस L2 हमारा किसके इक्वल हो गया L के इक्वल। ये कौन सा ऑप्शन मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन, L का ही तो वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे ये बात याद रख लेना कि किसी भी वायर को खींचते हो तो अप्लाइड फोर्स जितना होगा इलोंगेशन उतना ही होगा, या दबाते हो तो अप्लाइड फोर्स जितना होगा कंप्रेशन भी उसका उतना ही होंगे। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a block of metal weighing 2 kg is resting on frictionless plane. It is struck by jet releasing water at rate of 1 kg meter per second. तो यहाँ पे जेट जो मार रहा है इसको पानी को, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर dm/dt हमारा कितना दे रखा है 1 kg मीटर पर सॉरी हाँ 1 kg पर सेकेंड, सॉरी 1 kg पर सेकेंड है, यही दे रखा है। और
पानी का जो स्पीड दे रखा है, रेट ऑफ फ्लो, पानी का स्पीड कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो एक बात मुझे बताओ, सारे सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो नीचे से क्या लग जाएगा 2g, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो जेट जो इस पर फोर्स लगाएगा उसी फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होगा ना। तो जेट के कारण फोर्स बाय जेट, यही हमारा किसके को होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 2 kg, तो 2a। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जेट जो फोर्स लगा रहा है, तो आप लोगों ने रॉकेट प्रोपल्सन में पढ़ा होगा कि जब भी कोई वेरिएबल मास v वेलोसिटी से चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो फोर्स हमारा F इक्वल टू क्या होता है। देखो ऐसे हम डेराइव ही कर लेते हैं, हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करूँगा। तो d/dt मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो F इक्वल टू क्या होगा, पहले मास निकालो बाहर इंटू dv/dt प्लस फिर v बाहर निकालो इंटू dm/dt। u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, u dv/dx प्लस v du/dx। तो d/dt ऑफ mv क्या हो जाएगा, m dv/dt प्लस v dm/dt। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt। जब भी मास वास दौड़े, वेलोसिटी वेलोसिटी दिया रहे और फोर्स पूछे तो ये फार्मूला रामबाण फार्मूला है, एग्जैक्ट सटीक निशाने पे लगेगा। तो यहाँ पे बताओ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे फोर्स बताओ ये कितना होगा, जेट कितना फोर्स लगाएगा। F इक्वल टू मास कितना है kg आपका 2 इंटू d/dt ऑफ वेलोसिटी कितना है वाटर का, वेलोसिटी कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो डाल दो यहाँ पे 10 प्लस v इंटू dm/dt, तो वेलोसिटी कितना है 10 इंटू dm/dt। यही हमारा फोर्स आ गया। 2 इंटू 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर रखने से 0 प्लस 10 इंटू यहाँ पे मास फ्लो रेट dm/dt कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे मास फ्लो रेट dm/dt यहाँ पर कितना है 1 kg पर सेकेंड। तो 1, तो 2 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस 10 कितना होगा 10। फोर्स कितना हमारा हो गया 10 न्यूटन, और यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए। तो 10 इक्वल टू क्या होगा 2a, तो काटो ये 5 से, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, कॉन्सेप्ट कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, तो d/dt ऑफ p इक्वल टू d/dt ऑफ mv। तो u इंटू वी के फॉर्म में आया m इंटू वी, तो F इक्वल टू क्या होगा m dv/dt प्लस v dm/dt। अब जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दो वहाँ पे, अपने आप सारा कुछ आ जाएगा कहानी इसके। तो ये सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के थे।